जिस तरह की एक अशांति का माहौल देश में बना हुआ है सीए के आने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं सरकार बार बार ये कह रही है कि इस एक्ट से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये एक्ट नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। हमने सरकार से ये सवाल हमेशा किया है कि जब नागरिकता लेने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है, तो फिर क्या इस एक्ट से पहले नागरिकता देने का कोई प्रावधान था या नहीं था? अगर नागरिकता देने का प्रावधान था तो इस एक्ट में मजहबी तड़का लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों संविधान के उन मूल्यों पर हमला करने की जरूरत थी जिसमें भारत को एक सेकुलर सोशलिस्ट राष्ट्रवाद बताया गया है? उस पर क्यों हमला करने की जरूरत थी? और अगर सरकार ये कहती है कि साहब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ही अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहे हैं, तो बाकी के जो देशों में अल्पसंख्यक हैं उनका क्या होगा? खुद हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद के उस उसूलों से पीछे हट रही है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बार बार इस बात को कहा था, शिकागो कॉन्फ्रेंस में कोट किया था कि मैं एक ऐसे देश से आता हूं जिसने सभी धर्मों के सताए हुए लोगों को शरण दिया है। ये दुनिया जानती है, बहुत स्पष्ट है। स्वामी जी ने उसी भाषण में कहा था कि हम धर्म के आधार पर नहीं, रोटी की बात करते हैं। उसके बाद और फिर एक सवाल मेरा इसके बाद भी हम लोग सरकार से हमेशा पूछते रहे हैं कि 2014 के बाद जो प्रताड़ित होंगे उनका क्या? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। सरकार अगर कहती है कि साहब पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि चलिए कि भारत के पहले अंग थे, तो अफगानिस्तान क्यों? अफगानिस्तान को आपने क्यों जोड़ा? श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया? क्या श्रीलंका से आने वाले वोटर स्टालिन की पार्टी के वोटर होंगे, इसलिए आपने श्रीलंका को छोड़ दिया? नेपाल को आपने किसने छोड़ा? वहां मुसलमानों अल्पसंख्यक में है। तो ये बहुत सारे सवालात उत्पन्न होते हैं जो हमारे जो मेहमान है वो आपको जवाब देंगे। मैं जनाब पीएल पूनिया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें, जो दलित मुस्लिम अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, एससी कमीशन के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी का भी आपको बहुत लंबा तजुर्बा है। यूपी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी सभी ओहदों पर फाइज रहे हैं। आपका एक लंबा तजुर्बा है, आप आपको संबोधित करेंगे। लोगों के बीच का एक आदमी हूँ, लेकिन ऑल इंडिया कौमी तंजीम के संगठन सचिव की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। ये काम मैं पिछले कई सालों से निभाता आया हूँ। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब तारिक अनवर साहब और दलित मुस्लिम अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब पीएल पूनिया साहब आपके बीच में हैं। अभी दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम के अध्यक्ष अब्दुल समी सलमानी साहब ने आप लोगों को ब्रीफ किया है। कोई ये लेक्चर नहीं है, भाषण का प्रोग्राम नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है।